Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Muhammad Usama Ali, and today's lecture is about biochemistry, and the topic that we are going to discuss in this lecture is lactose intolerance. As all of you guys are well aware what is lactose का आप सबको पता है कि एक डाइसेक्राइड है, यानी दो मोनोसेक्राइड के यूनिट से जुड़ के मिलने से आपस में बनता है। और वो दो मोनोसेक्राइड कौन से होते हैं? एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है गलैक्टोज। अब लैक्टोज इंटॉलरेंस कैसे होती है? हमारी जो लैक्टोज होता है वो डाइसेक्राइड है और वो टूटता है एक एंजाइम जिसका नाम है लैक्टेज। अगर लैक्टोज पे एक्ट करेगा तो लैक्टोज कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ग्लूकोज में एंड गलैक्टोज में। पर अगर किसी वजह से लैक्टेज की कमी हो जाए और लैक्टेज एंजाइम एक्ट ना करे लैक्टोज पे, तो वो क्या करेगा? लैक्टोज को ब्रेक डाउन नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जो मिल्क है उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं होगी? क्योंकि डाइसेक्राइड दो मोनोसेक्राइड के यूनिट से जुड़ के कर बना होता है, तो यह एक बड़ा मॉलिक्यूल है। तो एब्जॉर्प्शन होने के लिए ग्लूकोज और गलैक्टोज का अलग-अलग होना लाजमी है, क्योंकि ग्लूकोज और गलैक्टोज अगर अलग अलग हों तो छोटे मॉलिक्यूल हैं, लेकिन अगर ये इकट्ठे हों तो ये बड़े मॉलिक्यूल हैं और इनकी एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में नहीं होगी। तो लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा? अगर आप मिल्क फीड करवाएंगे किसी बच्चे को तो लैक्टेज एंजाइम एक्ट नहीं करेगा और लैक्टोज टूटेगा नहीं, जिसकी वजह से कंडीशन डेवलप हो जाएगी, जिस कंडीशन को हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब लैक्टोज का आपको मैंने पहले बता चुका है कि क्या होता है कि डाइसेक्राइड होता है, गलैक्टोज और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के मिलने से आपस में बनता है। इनका जो लिंकेज होता है वो होता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ह्यूमन मिल्क में कंटेन 200 मिलीमोल पर लीटर ऑफ लैक्टोज होता है। ठीक है, मिल्क के अंदर आपको पता है कि प्रोटीन भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है वो होता है लैक्टोज, और लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज और गलैक्टोज के मॉलिक्यूल से। आगे ये फर्दर बता चुका है कि ये किससे डाइजेस्ट होता है? लैक्टेज नामी एंजाइम से ये डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद ये क्या होता है? ग्लूकोज और गलैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है लैक्टोज, और इन द ब्रश बॉर्डर ऑफ इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो क्या होगा? लैक्टोज टूटेगा नहीं और एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अब कौन कौन सी चीज़ों में लैक्टोज होता है? कंडेंस्ड मिल्क में या फ्रेश मिल्क में, क्रीम में, योगर्ट में, चीज़ में, प्रोसेस्ड फूड्स में, स्टफिंग्स में एंड सैलड ड्रेसिंग। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनमें लैक्टोज पाया जाता है। तो अगर कोई बंदा इन चीज़ों को कंज्यूम करे और उसमें वो बंदा लैक्टोज इंटॉलरेंस हो, यानी उसमें लैक्टेज की कमी होगी, तो वो क्या होगा? लैक्टोज को ब्रेक डाउन नहीं कर सकेगा, जिससे कंडीशन डेवलप हो जाएगी या डिजीज़ डेवलप हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब लैक्टोज इंटॉलरेंस का नाम आल्सो कॉल्ड लैक्टेज डेफिशिएंसी या हाइपोलैक्टेजिया, इनका दोनों का मतलब यही है कि लैक्टेज एंजाइम डेफिशिएंट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? which causes the inability to digest and metabolize the lactose, a sugar found in milk. As all of you guys know, so what is lactose? Lactose is a disaccharide. It is a carbohydrate that is present in milk, and if the milk do not contain lactase enzyme, the lactose will not digest or not metabolize and will not be able to absorb, and the condition that develops because of this is known as lactose intolerance. It is also called lactase deficiency, or it is also called hypolactasia. The next slide is about symptoms. How a patient who have lactase deficiency or lactose intolerance will present to you. कैसे? एब्डोमिनल पेन या क्रैम्पिंग के साथ, फ्लैटुलेंस, डायरिया, लूज मोशन के साथ, नोजिया के साथ, ब्रोगमी, रम्बलिंग स्टमक के साथ या वॉमिटिंग के साथ आपको प्रेजेंट करेगा। यानी एक बंदा आया है, फॉर एग्जांपल 2 साल का बच्चा आपके पास आया है, उसकी हिस्ट्री ये है कि उसको मदर उसकी ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, लेकिन जब भी मदर उसको ब्रेस्ट फीड करवाती हैं तो वो बच्चा क्या होता है? उसके पेट में फ्लैटुलेंस होने लग पड़ती है, एब्डोमिनल पेन होने शुरू कर देती है, बच्चे को चक्कर आते हैं और बच्चा उल्टी कर देता है। और जो
वॉमिटिंग होती है वो हमेशा वाइट कलर की होती है, और वो वाइट कलर हमेशा वही होता है जो उसने लास्ट टाइम फीड किया होता है, यानी मिल्क। तो इससे आपको क्या पता चला कि अगर बच्चा उल्टी कर रहा है तो उसमें बच्चे में उस मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम ही मौजूद नहीं है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं लैक्टेज डेफिशिएंट। यानी एक बच्चा आपके पास जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस, वो आपके पास कैसे प्रेजेंट करेगा, वो उसके पास हिस्ट्री होगी एब्डोमिनल पेन की, हिस्ट्री होगी वॉमिटिंग की, और वॉमिटिंग हमेशा उसको तब आती है जब वो उसकी मदर उसे मिल्क फीड करवाती है। तो जब भी वो मिल्क फीड करता है तो उस बंदे में एंजाइम होता ही नहीं है लैक्टेज, जिसकी मदद से वो लैक्टोज को तोड़ सके। तो लैक्टोज को वो तोड़ ही नहीं सकता, तो क्या होगा, लैक्टोज डाइजेस्ट ही नहीं होता। जब लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होता तो वो आपकी इंटेस्टाइन में जमा होना शुरू कर देता है, तो वो ज़्यादा इंटेस्टाइन में ज़्यादा जमा हो जाता है, तो आपको क्या हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, और सेम वाइट कलर की वॉमिटिंग होती है जैसा आपने दूध पिया होता है। ठीक हो गया। अब लैक्टेज डेफिशिएंसी की 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप है प्राइमरी लैक्टेज डेफिशिएंसी। ये इसका मतलब ये है कि बंदे में जेनेटिकली यानी जीन्स में लैक्टेज जो जीन्स लैक्टेज बनाते हैं हमारी बॉडी में एंजाइम, वो जीन्स ही नहीं है, वो लैक्टेज है ही नहीं बॉडी में। तो इस वजह से जो लैक्टेज डेफिशिएंसी होगी उसे हम कहेंगे प्राइमरी लैक्टेज डेफिशिएंसी। एक होती है सेकेंडरी लैक्टेज डेफिशिएंसी। हमारी बॉडी में, इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जीन्स हैं जो लैक्टेज बनाते हैं, ठीक है, पर लैक्टेज ने इंटेस्टाइन से रिलीज होना होता है, लेकिन हमारी इंटेस्टाइन में कोई एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं या इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से लैक्टेज क्या होता है, रिलीज़ ही नहीं होता। जब लैक्टेज रिलीज़ ही नहीं होगा तो जब लैक्टोज आएगा तो क्या होगा, लैक्टेज रिलीज़ नहीं हुआ, लैक्टेज रिलीज़ नहीं होगा तो लैक्टोज की क्या होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो उससे वॉमिटिंग हो जाएगी, और इस वजह से जो लैक्टेज डेफिशिएंसी होती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी लैक्टेज डेफिशिएंसी। ठीक है, सेकेंडरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर सेकेंडरी लैक्टेज डेफिशिएंट वाले पेशेंट के अंदर लैक्टेज तो है, लेकिन इंटेस्टाइन उस लैक्टेज को रिलीज़ नहीं कर रही, जिसकी वजह से जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं लैक्टेज डेफिशिएंसी। एक होती है कंजेनिटल लैक्टेज डेफिशिएंसी, यानी इज़ अ वेरी रेयर, बहुत ये रेयर बीमारी है, ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब ये है कि ये आपको पेरेंट्स से मिलता है, यानी बॉडी में आपका जो पेरेंट्स हैं वो लैक्टेज डेफिशिएंट थे, यानी उनमें बॉडी में लैक्टेज की कमी थी। तो जब उन्होंने अपने जीन्स ट्रांसफ़र किए, ठीक है, जीन्स ट्रांसफ़र हो गए, उनके जीन वही ट्रांसफ़र हो गए जो उनके अंदर थे, यानी लैक्टेज डेफिशिएंट। तो ऐसे जीन अगले बच्चे में ऑफस्प्रिंग के अंदर चले गए जिसके अंदर लैक्टेज था ही नहीं। तो जब वो लैक्टेज ही नहीं होगा तो उस जो डेफिशिएंसी लैक्टेज डेफिशिएंसी होगी उसे हम कहेंगे कंजेनिटल लैक्टेज डेफिशिएंसी, यानी वो लैक्टेज डेफिशिएंसी जो आपको पेरेंट्स की वजह से आपको मिले। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट डायग्नोस, कि आप डायग्नोस कैसे करेंगे। पहला तो आप डायग्नोस उसको हिस्ट्री पे ही कर लेंगे, कि आपके पास हमेशा पेशेंट आएगा वॉमिटिंग के साथ, ठीक है, एब्डोमिनल पेन के साथ, नोज़िया के साथ, लूज मोशन के साथ, ठीक है, और वो उसकी जो मदर होगी छोटे बच्चे की, वो हमें हिस्ट्री देगी कि जब भी ये कोई दूध वाली चीज़ खाता है या पीता है तब इसको साथ ही उल्टी आ जाती है, और उल्टी हमेशा सफ़ेद रंग की होती है। तो ये जो हिस्ट्री होगी ये आपको डायग्नोज करने में मदद देगी कि बच्चे में क्या बता लैक्टेज ही नहीं बन रहा, तो ये डायग्नोस आपका करवा सकती है। दूसरा, फैमिली हिस्ट्री ऑफ पेरेंट, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री, यानी आप उस पेशेंट से पूछ सकते हैं क्या आपकी फैमिली में, ख़ानदान में पहले ऐसे किसी को बीमारी है कि वो दूध पिए और उसे उल्टी आ जाए। तो अगर वो बीमारी हुई तो इसका मतलब है कि जो आपके पास मरीज़ आया है उसमें भी ये हो सकता है कि उसमें लैक्टेज नहीं बन रहा। एक और है, ये है चेक वेदर द पेशेंट हैड अंडरगॉन पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी एंड अदर रिलेटेड प्रोसीजर। इसका मतलब ये है कि गैस्ट्रेक्टमी का मतलब होता है कि स्टमक का पार्ट को निकाल दें, ठीक है, जब स्टमक के पार्ट को निकाल देंगे तो लैक्टेज जो सा होता है वो वहाँ से रिलीज़ होता है। तो आपने उससे पूछ लेना है कि आपका कभी पेट का ऑपरेशन हुआ है जिसमें आपका पेट का हिस्सा थोड़ा सा निकाल लिया गया है। अगर ऐसा है तो ऐसा हो सकता है कि वो जो पेट का हिस्सा था वो हिस्सा आपका क्या बना रहा था, वो लैक्टेज बना रहा था। तो जब वो हिस्सा ही निकाल देंगे तो लैक्टेज ख़त्म हो जाएगा। तो वो पेशेंट जब भी फिर दूध वाली कोई चीज़ पिएगा
तो उसको क्या होगा, वॉमिटिंग होगी, और वो पेशेंट को हम कहेंगे लैक्टेज डेफिशिएंट पेशेंट। इसके अलावा आप टेस्ट जो से हैं, हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट करवा सकते हैं और स्टूल एसिडिटी टेस्ट करवा सकते हैं डायग्नोज के लिए कि बंदा आइदर वो पेशेंट है कि नहीं। और आगे ये मिस डायग्नोस हैं कि बाज़ औक़ात पेशेंट सिर्फ होता है आपके पास लैक्टेज डेफिशिएंट पेशेंट होता है, यानी उसे सिर्फ उसकी बॉडी में लैक्टोज नहीं बन रहा होता, लेकिन आपका डायग्नोस चले जाता है, आपको लगता है कि इसे क्रॉन डिजीज़ है, इरिटेबल बाउल डिजीज़ है, या इसे फूड पॉइजनिंग हो गई है, या इसे इंटेस्टाइन या स्टमक की इन्फेक्शन हो गई है, तो बंदे का बाज़ औक़ात ये डायग्नोस मिस डायग्नोस हो जाता है लैक्टेज डेफिशिएंसी सिर्फ। मैनेजमेंट क्या है, सिंपल मैनेजमेंट इसकी ये है कि आपने जितने भी लैक्टोज कंटेनिंग प्रोडक्ट हैं उस बच्चे को आपने ख़त्म करवा देने हैं, और ऐसी चीज़ें देनी हैं जिसमें लैक्टोज नहीं होता। आप उसे हेम्प मिल्क दे सकते हैं, पीनट मिल्क दे सकते हैं, ओट मिल्क दे सकते हैं, एलमंड मिल्क दे सकते हैं। ये सारे लैक्टोज फ्री मिल्क हैं, यानी इनमें लैक्टोज नहीं होती। आप ये सारे जो डिराइव्ड हैं ये सारे मिल्क आप दे सकते हैं। या ऐसा भी होता है कि आजकल साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है, तो लैक्टेज जो होता है एंजाइम, उसकी टैबलेट्स मिल जाती हैं, वो आप टैबलेट्स खा सकते हैं। तो जो आपकी बॉडी लैक्टेज नहीं बना रही वो आप टैबलेट से लेके कर सकते हैं। तीसरी मैनेजमेंट ये है कि जो योगर्ट है, योगर्ट भी मिल्क प्रोडक्ट है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा अगर हम उसको खाएंगे तो हमें लैक्टोज होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं योगर्ट के अंदर वो उसको लैक्टोज को क्योंकि पहले ही तोड़ देते हैं लैक्टोज को, तो हमारी बॉडी को लैक्टेज अगर हम ना भी दें तो वो लैक्टोज पहले से ही टूटा होता है। इसलिए अगर हम दूध पिएंगे तो हमें लैक्टोज डेफिशिएंसी और या लैक्टोज इंटॉलरेंस होगी, वॉमिटिंग होगी। लेकिन अगर हम योगर्ट खाएंगे, हालांकि वो भी मिल्क प्रोडक्ट है, क्योंकि उसमें पहले ही जो लैक्टोज होता है वो टूट चुका होता है, इसलिए हम क्या होगा, वो खाने से हमें बीमारी नहीं होगी।